नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो हम बात करेंगे, आज एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या जो लगभग मेरे 70% किसान भाइयों के सामने चल रही है। जितने भी किसान भाई जो हैं गन्ने की खेती कर रहे हैं या जिनके पास जो है इस समय पर पेढ़ी गन्ने की जो फसल है वो ज़्यादा है, क्योंकि पौधा गन्ने के अंदर अभी ये समस्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बुआई के समय पर हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक भी डाले हैं, ग्रोथ प्रमोटर भी डाले हैं, तो पौधा गन्ने के अंदर ये समस्या देखने को नहीं मिल रही है। किसान भाई, ये मेरा पेढ़ी गन्ना है, आप देख सकते हैं काफ़ी लेट इसकी जो है कटाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो गन्ना है बिल्कुल हरा भरा है और टिल्लिंग भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होकर के चल रही है। तो समस्या जो है आज की वो बहुत बड़ी है। किसान भाइयों के खेतों के अंदर सुंडी का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। लगभग पेढ़ी गन्ने की 70% फसल जो है वो सुंडी ने मार ली है। जो उस पर टॉप बोरर का अटैक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। तो किसान भाई इस समय पर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वे लगातार टेलीग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन भी उनके मुझे देखने को मिल रहे हैं, कमेंट भी उनके आ रहे हैं, और सब बस एक ही बात पूछ रहे हैं कि इस सुंडी से हम अपने गन्ने की फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों ने बहुत सारे स्प्रे भी कर लिए, नीचे भी कीटनाशक डाल लिए, लेकिन उसके बाद भी जो है उनका गन्ने की जो फसल है वो बिल्कुल भी इससे नहीं बच पा रही है। कहीं कहीं पर तो ऐसा हो रहा है कि किसी का अगर 1 एकड़ गन्ना है तो पूरे का पूरा जो खेत है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और उसके अंदर बिल्कुल भी हरापन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पूरे खेत के अंदर सुंडी का जो अटैक है, टॉप बोरर का जो अटैक है वो बहुत बुरी मात्रा में देखा जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेरा खेत है पेढ़ी गन्ना है, काफ़ी लेट कटाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी पूरे खेत के अंदर आपको एक भी पौधा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर सुंडी का अटैक हो या टॉप बोरर का अटैक हो। पूरा खेत बिल्कुल हरा भरा आपको नंबर 1 में दिखाई देगा। तो पहले मैं आपको इस खेत को दिखाता हूँ जिससे कि आपको अनुभव हो सके कि जो कीटनाशक या जो भी टेक्निकल मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जितनी डोज किसान भाइयों मैं आपको उसकी बताऊंगा उतनी ही डोज आप उपयोग में लाएं, ज़्यादा डोज बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कितने दिन तक जो आपकी फसल है वो टॉप बोरर से, सुंडी से बच करके चलेगी, या फिर इनके अलावा कोई और अन्य कीट भी आपकी फसल के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो 100% बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में सब कुछ आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूं। साथ ही साथ कीमत कितनी रहने वाली है, पानी की मात्रा कितनी रखनी है, इस कीटनाशक के साथ आपको कुछ और मिलाना है या फिर नहीं मिलाना, जो इस कीटनाशक के बारे में आपको बताऊंगा, ये कीटनाशक किस तरीके का है और किस तरीके से हमारी फसल को ये इनसे बचा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस खेत के अंदर जो है किस तरीके से किसान भाइयों मतलब इस खेत को बचाया गया है टॉप बोरर से। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए। किसान में पूरा जो खेत है अच्छी तरीके से टिल्लिंग लेकर के चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग है। ऐसा नहीं है कि टिल्लिंग बहुत कम है, बहुत शानदार तरीके से टिल्लिंग इस पूरे खेत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और कहीं पर भी आपको जो हमारी ये टिड्डी है या जो हमारी सुंडी है या फिर जो टॉप बोरर है, इसका कोई भी अटैक पूरे खेत के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो प्लाट है ये हमारा चल रहा है। काफ़ी लेट कटाई होने के बाद भी किसान भाइयों इसके अंदर जो जर्मिनेशन है, जो हमारी टिल्डिंग है वो बहुत ही शानदार होकर के चल रही है और पूरा खेत आपको बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से यदि आपको भी करना है तो आपको कौन से टेक्निकल की कितनी मात्रा लेनी है उसके बारे में किसान भाइयों मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहें और जितनी मात्रा मैं आपको बताऊं उससे ज़्यादा मात्रा किसान भाइयों बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मात्रा या तो कम कर देते हैं या मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, और जब मात्रा ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, तो उससे किसान भाइयों आपकी फसल पर उल्टे असर, विपरीत असर भी पड़ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो सुंडी का अटैक होता है ये होता क्यों है। किसान भाई, यदि आपके खेत के अंदर आप लगातार यूरिया की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादातर बढ़ाते रहेंगे तो इससे भी इस चीज़ पर बड़ा असर पड़ता है। तो यूरिया की जो मात्रा है ये कम उपयोग में लाएं। ज़्यादा यूरिया अगर खेत के अंदर डालेंगे तो इससे किसान भाइयों हमारी फसल काफ़ी जल्दी प्रभावित होती है, गर्मी तेज बन जाती है, और ज़्यादा गर्मी बनने से भी ये रोग जो है हमारी फसलों के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो यूरिया की कम से कम मात्रा आपको डालनी है। दूसरा,
खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखें। यदि हमारे खेत के अंदर लगातार नमी बनकर रहेगी तो नमी बनने की कंडीशन के बाद किसान भाइयों काफ़ी कम रोग जो हैं खेत के अंदर हमें दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर किसान भाइयों के पास 0238 जो वैरायटी है, यही वैरायटी ज़्यादातर किसान भाइयों के पास देखने को मिल रही है। तो इस वैरायटी के अंदर अब जो है रोग, चाहे वो हमारी पोका बोइंग हो, रेड रूट हो, या फिर टॉप बोरर हो, स्टीम बोरर हो, इस तरह की समस्याएं अब इस वाली फसल के अंदर, इस वाली वैरायटी के अंदर अब कॉमन सी हो गई हैं। तो आपको जो अपनी फसल बचानी है तो कौन सा टेक्निकल कितनी मात्रा में लेना है उसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपको करना है, अपने खेत की आपको सिंचाई कर लेनी है। सबसे पहले खेत की सिंचाई कर लीजिए और सिंचाई करने के लगभग 2 से लेकर 3 दिन के बाद जब आपको लगे कि आपका जो पैर है वो खेत के अंदर नहीं बैठ रहा, उस समय पर आपको उपयोग करना है। उपयोग क्या करना है, आप किसी भी कंपनी का कार्बोसल्फ्रान 25% ईसी फार्मूलेशन के साथ आप ले सकते हैं। आप इस समय पर वीडियो में नीचे इस साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एफएमसी कंपनी का लिया है मार्शल। इसके अलावा भी किसान भाइयों 4-5 कंपनियां और भी कार्बोसल्फ्रान को बना रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 25% ईसी फार्मूलेशन के साथ ही होना चाहिए। जब आप इसे लेंगे तो इसके अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 1 लीटर पानी के अंदर इसे 2 से लेकर 2.5 ml के आसपास मिलाना होगा। लेकिन यहाँ पर सावधानी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपके खेत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में टॉप बोरर का, सुंडी का अटैक हो चुका है, बहुत ज्यादा मात्रा की बात कर रहा हूँ, तभी आपको इसका उपयोग करना है। अदरवाइज इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन और भी मौजूद हैं। तो कार्बोसल्फ्रान जो आपको लेना है, ये 1 लीटर पानी के अंदर आपको 2 से लेकर 2.5 ml के आसपास लेना होगा। मान लीजिए आप यदि 200 लीटर पानी की आपको आवश्यकता है, 200 लीटर पानी में आप अपने खेत की जो है स्प्रे कर देंगे, तब आपको लगभग 500 ml के आसपास कार्बोसल्फ्रान 25% ईसी को लेना होगा। और इसका स्प्रे जो है अपनी पूरी पेढ़ी गन्ने के ऊपर, या आपका पौधा गन्ना है जिस पर भी अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है, उस पर आपको इसका स्प्रे करना होगा। जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये काम कैसे करता है, अब इसके बारे में आपको बता दूं। तो इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत बेस्ट है। बेस्ट क्या है कि जितने भी कीट जो है इसके संपर्क में आ जाते हैं, उन्हें तो किसान भाइयों ये मारता ही मारता है। लेकिन जो कीट उस समय पर हमारे पौधे पर नहीं थे, वो अलग गए हुए थे या कहीं और थे, और बाद में आकर के वो हमारे पौधे पर बैठते हैं, तब भी किसान भाइयों हमारी फसल को ये इन कीटों से, इन रोगों से बचा करके चल सकता है। एक बात मैं आपको साथ साथ और बता दूं कि इन टॉप बोरर के और जो हमारी सुंडी के अलावा यदि कोई अन्य कीट भी हमारी फसल के ऊपर लगना मतलब आता है, तो उस रोग को भी, उस कीट को भी किसान भाइयों कार्बोसल्फ्रान अच्छी तरीके से खत्म कर सकता है। तो बहुत ही शानदार तरीके का ये कीटनाशक है। लेकिन आपको जो इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग आपको तभी करना है किसान भाइयों, जब आपकी फसल के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इन चीजों का, इन रोगों का अटैक आपको देखने को मिले। बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है, ये लगभग 250 ml का जो इसका पैक है वो आपको 250 रुपए के आसपास ही देखने को मिल जाता है। यानी कि जितने ml आप इसे लेंगे लगभग उतने ही रुपए के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रियल टाइम की, कि मान लीजिए आज आपने इसका स्प्रे किया, तो आज स्प्रे करने के बाद लगभग ये कितने दिन तक आपकी जो फसल है उसे जो है रोगों से बचा करके चल सकता है। तो इसका स्प्रे आप आज कर दीजिए। आज स्प्रे करने के बाद लगभग 40 दिन के बाद आपको जो है इसी कीटनाशक का स्प्रे दोबारा से अपने गन्ने की फसल पे करना है, यदि आप सुंडी से, इस टॉप बोरर से अपनी फसल को एक लंबे समय तक बचाना चाहते हैं उस कंडीशन में। तो बहुत ही यूनिक और सही तरीके का एक ये फार्मूला है, और इसका उपयोग करने से बिल्कुल 90 से लेकर 100% फसल के अंदर से टॉप बोरर बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप इसका उपयोग एक बार करके देख सकते हैं। इसका उपयोग मैंने किया था, पूरा खेत मैंने आपको दिखाया। खेत के अंदर आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी पीलापन नहीं आ रहा होगा, नहीं सुंडी का अटैक है, ना ही टॉप बोरर का अटैक है, कुछ भी हमारी फसल के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आप भी इस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें। यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का प्रचार आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।